अक्षरा अमेरिका नहीं जा रही है। फोन आया था उसका कल रात को। चलो ठीक है, जैसा उन दोनों को अच्छा लगे। मैंने जो कुछ भी अक्षरा के लिए बनाया था वो सब कुछ जमाइसा के साथ भेज दूंगी। वहाँ उनके दोस्तों को भी पसंद आएगा। लेकिन आपको कैसे पता बड़ी माँ? क्यों, तेरे दोस्त नहीं खाते थे? कितना कितना बना के भेजते थे हम। हा? और अब गायत्री बहन नहीं है तो मेरा भी तो कर्तव्य बनता है ना जमाइसा के प्रति। सब कुछ वहां जाकर दिया होंगी और अक्षरा से भी मिल लूंगी। अब जमाइसा नहीं होंगे तो उसका ख्याल तो मुझे ही रखना है ना। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते कर। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते। ये कौन है चंदा दीदी? छोरी है हमारी जेठानी की। बस आज के दिन लाई हूँ। इसकी माँ के यहाँ कोई मर गया है, अकेली कहाँ छोड़ती बेचारी को, इसलिए साथ ले आई। नैतिक, एयरपोर्ट तो आप यही पहन के जाएंगे ना, तो इसे यही रख देती। वैसे भी एयरपोर्ट से आने के बाद आपके पास कहाँ उतना टाइम बचेगा। आपकी तो मीटिंग भी है ना उस आलोक के साथ। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा ना तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा। मैं ना सूटकेस लेके वहीं पहुंच जाऊंगी और आप चाहे ना चाहे एयरपोर्ट तो मैं जरूर आऊंगी। आप सुन रहे हैं ना नैतिक? नैतिक, कुछ कह रही थी मैं आपसे। I love you. अरे ये ऐसे अचानक, और ये स्माइल क्यों? वो बस ऐसे ही। अच्छा, आप क्या कह रही थी? आप साथ में चलेंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैंने ऑलरेडी सोच रखा है कि सूटकेसेस ना मैं अभी से गाड़ी में रखवा देता हूँ, फिर ऑफिस से सीधा ही मैं एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊंगा। बड़ी जल्दी है मुझसे दूर जाने की। लो, ये सही है। आप भेज रही हैं तो वो ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद चले जाऊंगा तो वो गलत हो गया। वैसे ऐसी वैसी कोई किताब है क्या, मतलब कोई गाइड, कोई रूल बुक जो हम मर्दों को, आप औरतों को समझने में थोड़ी सी मदद कर सके? नहीं, नहीं है ना? आई थॉट सो, ऐसे हो ही नहीं सकती। चलिए मैं निकलता हूँ। वैसे भी ना मुझसे अब रुका नहीं जा रहा है, बस दिल कर रहा है कि उड़ के मैं यूएस पहुंचा। अच्छा, मुझे थोड़ा धुआं धुआं क्यों दिखाई दे रहा है? कुछ जलने की स्मेल आ रही है ना? अच्छा छोड़िए, देखिए आजकल फ्लाइट्स ना काफी लेट हो रही हैं। आपको एयरपोर्ट आने की कोई जरूरत नहीं, बेकार में आपको बहुत थकान हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए। मतलब पहले तो आप मुझे यूएस ले जाने को तैयार थे और अब एयरपोर्ट भी नहीं लेकर जा रहे। और ये जो औरतों की रूल बुक आप बोल रहे हैं ना, उसे छोड़ दीजिए और जरा अपने बारे में, मतलब मर्दों के बारे में चिंता कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और खा ले छोरी। नहीं नहीं, पेट भर गया। तो बाकी का बचा जेब में भर ले, जाके गुल्लू को दे दियो, कारण कि उसे तो यहाँ ला ना सकती, काम का बहाना भी ना बना सकती। चंदा दीदी, मुझे लगा ही था ये जो रोज रोज आप अपनी ननद को लेकर आती है ना, ये हमारे लिए तो नहीं है। आज असली कारण भी समझ आ गया। आप एक काम कीजिए ना, अपने पूरे खानदान को ले आइए। हमारे को माफ कर दो ना मैडम जी, ऐसा कुछ नहीं, वो तो इससे पूरा ना खाया जा रहा था ना, इसलिए मैंने कह दिया। बस कीजिए, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सच क्या है मैंने अपने कानों से सुन लिया है। शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हाँ आदत है ना, वो कैसे जाएगी? हाय रब्बा भाभी, इतना क्यों डांट रहे हो? अगर वो किसी को ले भी आई और उन्होंने 2 रोटी खा भी ली तो क्या फर्क पड़ता है भाभी? भगवान का दिया इतना सब कुछ है हमारे पास। जस्मीन, जो गलत है वो गलत है, और अभी ये जो बात है ना, ये माँ काकी सबको बताती है, फिर जो उन्हें फैसला लेना होगा वो ले लेंगे। हमारे को माफ कर दो ना मैडम जी। इसमें फैसला क्या लेना भाभी? आई डोंट थिंक सो ये इतनी भी बड़ी कोई बात है। जाने भी दीजिए ना भाभी, वो माफी मांग तो रही है। जसमीत, जब तुम्हें कुछ पता ना हो ना कि कोई कुछ क्यों बोल रहा है तो बीच में मत बोला करो, खास तौर पे किसी दूसरे के मामले में। बाजी, ये ठीक है, जब मन आए जो मन आए सुना दो। हाय दी। हाय। ओ माय गॉड, इंडियन लेटर्स। किसको चिट्ठी लिख रही है ईमेल के जमाने में? किसको लिखूंगी? नैतिक को। सो स्वीट दीदी। 5 दिन के लिए 5 लेटर्स, भाई कमाल का रोमांस है आप लोगों का।
वैसे इतने आइडियाज आते कहाँ से हैं आप लोगों को? जो प्यार में होते हैं ना, उनको आइडियाज अपने आप ही आ जाते हैं। वैसे मुझे भी ना आप दोनों के जैसे फेरी टेल रोमांस वाली लाइफ चाहिए। भगवान करे वो भी हो, और वो भी जल्दी। अच्छा देखिए, मैं आपके लिए ब्राउनी लेकर आई हूँ। वो पास वाला कॉफी स्टोर है ना, वहाँ से। और कॉफी भी है। अरे वाह, क्या बात है। मेरा सच में कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था। मम्मा, आप अकेले अकेले क्या खा रही हो? कोई अकेले कुछ नहीं खा रहा है नक्श, मैं आपके लिए भी लेकर आई हूँ। ये देखो, कपकेक्स शुगर फ्री। वाव! और हॉट चॉकलेट भी है। देखो, इस पे आपका नाम भी है। वाव! थैंक यू दीदी। मम्मा, आप गिरजा दीदी से बोलना ये ग्लास फेंक है नहीं, मैं इसे स्कूल में ले जाऊंगा और इसी में ही अपना जूस पीऊंगा। अरे बेटा, ये डिस्पोजेबल है, यूज एंड थ्रो, जैसे पार्टी में यूज होते हैं ना वैसे। हमारी पार्टी के लिए आप सब कुछ यहीं से ही मंगा लो ना मम्मा। पार्टी? कौन सी पार्टी? चिल्ड्रंस डे की, जो मैं दे रहा हूँ अपने घर में। क्या कहा तो था, जब पापा और आप मुझे रेडी कर रहे थे, मैंने तभी कहा था कि छोटू बेबी के लिए सब कुछ मैं ही अरेंज करूंगा। आपको कुछ भी याद नहीं रहता है मम्मा, मैंने तभी तो यही कहा था कि आज चिल्ड्रंस डे का फंक्शन है और कल छुट्टी तो पार्टी। गुग्गू, हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। नहीं हुई थी? हुई, शायद से वो ड्रीम था। पर मम्मा, इनविटेशन तो मैंने सबको दे दिया है, फिर अब? ये तो गलत बात है ना चंदा, हम तेरे बारे में सोच रहे थे और तू इस बात का गलत फायदा उठा रही है। ये क्या तरीका हुआ? मैंने कोई गलत फायदा ना उठाया मैडम जी, वो तो बड़ी बहू को कुछ गलतफहमी हो गई। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या सुन लिया कि वो हमारे को गुस्सा ही करे जा रही है। मैंने तो बस छोरी से इतना कहा था कि खाना बर्बाद मत करियो, जितना खा सके उतना ही खाइयो, बाकी का थैली में भर लियो। अब बताओ, इसमें मैंने कौन सी गलत बात कह दी? झूठ मत बोलिए चंदा दीदी, मैंने खुद अपने कानों से सुना। आप तो कितनी दूर थी मैडम जी, आपने कुछ गलत सुन लिया, जैसे उस दिन सुन लिया था। चाहे तो छोटी बहू से पूछ लो। जी, उस दिन भी ना भाभी ने ही गलत सुन लिया था। टेलर कुछ और कह रहा था और भाभी ने कुछ और सुन लिया था। आज का भी मुझे लगता है कि जरूर ऐसा ही कोई मामला है। नहीं तो चंदा दीदी को हम सब जानते हैं, भाभी भी जानती हैं। जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई होगी। डुग्गू, आप कुछ नहीं सुनूंगी मैं, जाओ करो जो करना है। मम्मा प्लीज मना मत करो, ये पार्टी मैंने सिर्फ छोटू बेबी के लिए रखी है, उसका पहला चिल्ड्रंस डे है ना, इसलिए आज मैं अपने फ्रेंड्स को पहली बार उसके बारे में बताऊंगा। इतने दिन से आपने मना किया था इसलिए नहीं बताया। सॉरी मम्मा, लेकिन प्लीज अब मेरे छोटू भाई की पहली पार्टी कैंसिल मत करो ना, उसके बाद में आप मुझे पनिशमेंट दे देना प्लीज ना मम्मा, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, पनिशमेंट मिलेगी। पहले आप अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाओ, पार्टी करो, अच्छे से मजा करो। लेकिन हाँ, हमको मजा आना चाहिए और छोटू बेबी भी खुश होना चाहिए। अगर जरा सी भी कमी हुई ना तो याद रखना, पनिशमेंट मिलेगी, और वो भी अलग से। थैंक यू मम्मा, आई लव यू सो मच। बस बस बस, अब चलो जल्दी जल्दी तैयारी करते, कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए ना। अब तो नानी भी आ गई है, अब तो बिल्कुल किसी चीज की कमी नहीं होगी, है ना चिकू? राधे कृष्ण भाभी माँ। राधे कृष्ण। अक्षरा बेटा, ये कुछ लेके आई थी जमाइसा के लिए, तू रख देना उनके सामान में। माँ, आप भी ना। अरे बस चुपचाप रख देना, समझी? वैसे भी मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे अपने चीकू की मदद करनी है ना पार्टी की तैयारी करने में। बोल क्या क्या करना है? पहले डेकोरेशन, फिर खाने के लिए सब कुछ और कोल्ड ड्रिंक्स भी। मैनेजर साहब, मैं मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ। सर, आप वहाँ जा ही रहे हैं तो भवानी वालों से मिल लीजिए। एक्चुअली काफ़ी टाइम से पेमेंट ड्यू है उनका, और वो जो बाबू भाई के सैंपल भिजवाए थे वो उसके बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। हो सके तो ये भी काम पूरा कर दीजिए ताकि हम प्रोडक्शन शुरू कर सके, नहीं तो आपके आने तक वो भी काम रह जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आप और कुछ मत कहिएगा क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ पर्सनल काम भी है। सर, अगर आप कहें तो वो आलोक अवस्थी वाली मीटिंग कैंसिल कर दूँ? नहीं, उनसे मिलना तो बहुत ज़रूरी है। आप एक काम कीजिए, आप फ़ोन करके उनसे पूछ लीजिए कि शाम को वो लेट आ सकते हैं क्या घर, इसी बहाने अक्षर से मिलना भी हो जाएगा। और आफ्टर ऑल उनका भी तो काम है ना वो डिज़ाइन वाला। आप घर जा रहे हैं सर? मुझे लगा शायद यहीं से, क्योंकि वो सूटकेस गाड़ी में रखा है तो
हाँ वो एक्चुअली मुझे कुछ और काम किया, इसीलिए आप उनसे पूछ के मुझे बता दीजिए। यस सर। कौन है आंटी? वो बेबी आपकी टमी में है? वो बाहर कब आएगा आंटी? नक्श ने कहा है कि वो उससे बात करते हैं, मुझे भी करवाना प्लीज। वो तुमसे बात नहीं करेगा, सिर्फ मुझसे ही करेगा। हाँ आंटी, वो हमसे बात नहीं करेगा। करेगा, लेकिन तुम लोगों को उसकी बात समझ नहीं आएगी, सिर्फ मुझे समझ में आती है ना मम्मा? मम्मा आपको पता है मैंने छोटू बेबी के लिए एक सॉन्ग बनाया, हम सब मिलके गाएंगे। हम लोग सुनाए आंटी? स्टार्ट करें? हाँ। तुम कब आओगे बेबी, तुम कब आओगे बेबी, हम वेट कर रहे हैं, तुम कब आओगे बेबी, हम प्यार करेंगे तुमको, जब भी आओगे बेबी, तुमको घुमाएंगे, तुमको खिलाएंगे, सारी जिद पूरी करेंगे, सब कुछ खाएंगे, हम वेट कर रहे हैं बेबी, तुम कब आओगे बेबी, तुम कब आओगे बेबी। थैंक यू सो मच। चल चलो अब सब लोग स्नैक्स खाएंगे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तुझे क्या हुआ यश? मेरे घर पे भी एक छोटा बेबी आ रहा है, पर मैंने तो कोई पार्टी नहीं रखी, इसका मतलब मैं बैड ब्रदर हूँ? बिल्कुल नहीं बेटा। हाँ यश, पार्टी देने से कोई स्पेशल और ना देने से कोई बैड ब्रदर नहीं बन जाता है। असली बात तो ये है कि आप उसे कितना प्यार करते हो, जो कि आई एम श्योर आप तो उसे प्यार करते ही होगे, करते हो ना? बहुत सारा। तो फिर ठीक है, जब भी आपका मन करे और जब भी आपको मौका मिले, आप बता देना कि आप छोटू बेबी से कितना प्यार करते हो। कभी भी बता सकता हूँ? कभी भी। चलो 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 चल। हाँ हाँ भाभी, मैं भी काफी दिनों से सोच रही थी कि आपको फोन करूं, लेकिन वक्त ही नहीं मिल रहा था। अच्छा सुना कि सुषमा का बच्चा आपके यहाँ आके रह रहा है, माँ के बिना रह लेता है? नहीं, बच्चों का क्या है, जहाँ लाड़ प्यार मिले वहीं के हो जाते हैं। जी, मैं भी सोच रही थी कि इस बार छुट्टियों में यश को आपके यहाँ भेज दूं, उसे भी तो गांव का पता चले। अरे गांव की हवा कितनी अच्छी होती है, 1 महीने में बच्चे की सेहत बन जाएगी और उसे भी बड़ी काकी का लाड़ प्यार पता भी तो चले। मैं यहाँ बात करके आपको बताती हूँ, फोन रखती हूँ। राधे कृष्ण। वो मैं सोच रही थी कि यश को इन छुट्टियों में भाभी के पास भेज दूं, वो भी तो एक दिन पूछ रहा था ना गांव के बारे में, तो सोचा उसे भी तो पता चले। मैं जरा दूध लेके आती हूँ। बहुत अच्छा लगा, इतने बच्चे घर आए, रौनक लगी रही नहीं? और इसका सारा श्रेय जाता है हमारे नक्श को। Yes, a huge round of applause for Naksh. आज पड़ोस वाली आंटी पूछ रही थी कि हमारे घर में क्या है, अब मैं क्या बताती? कह देती बहू की गोद भराई है, लल्ला और उसके दोस्त कर रहे हैं। आपकी सारी मीटिंग्स खत्म हो गई? आप तो कह रहे थे कि आप लेट आएंगे। मैं तो वहीं से सूंघ लिया था कि मेरे बगैर ना घर में कोई जश्न मनाया जा रहा है, इसलिए मैं आ गया। नहीं एक्चुअली आलू को कहीं देरी हो रही थी, वो बिजी था, तो मैंने उसे कह दिया कि सीधा घर ही आ जाए, इसी बहाने वो आपसे भी मिलेगा और फिर 1 हफ्ता जो मैं यहाँ नहीं हूँ सीधा आपसे डीलिंग कर लेगा ना वो। अब चलती हूँ, बस ऐसे ही मिलने आ गई थी। कुछ सामान दिया है आपके लिए, अक्षरा ने आपकी अटैची में रख दिया है। माँ उसकी क्या जरूरत थी? जमाई सा, जरूरत कैसे नहीं थी, आप बाहर जा रहे हैं, काम आएगा। और मैंने वो सब ही बनाया है जो आपको मेरे हाथों का बहुत पसंद है। अब इतने सालों में आपकी पसंद नापसंद तो पता चल ही गई है। वैसे भी मुझे शौक बहुत है बनाने खिलाने का, हर किसी को नहीं होता ना, इसीलिए बना दिया। थैंक यू। सच कह रही है आप राशि बहन, किसी को खाना बनाने का शौक होता है, किसी को कोई और। हाँ बिल्कुल। ठीक है जमाई सा, मैं चलती हूँ। बेस्ट ऑफ जर्नी। थैंक यू माँ। अरे कृष्ण। खुश रह। अच्छा बेटा। See, I knew it. नमन is such a mama's boy. उस दिन के गोबर वाले इंसिडेंट के बाद एक बार भी नहीं आया। I'm sure उसकी मॉम ने कुछ मेरे अगेंस्ट कहा होगा।
भी फोन पे भी बस लिमिटेड बातें ही कर रहा है। अरे वाह, आज सूरज कहाँ से निकला? लगता है अपनी गलती का एहसास हो ही गया इसे। हेलो आंटी, आपने नमन से क्या कहा है मेरे खिलाफ? क्या कहा मतलब? यही तो मैं पूछ रही हूँ। आंटी उस दिन वो बात हमारे बीच में हुई थी, आपको मेरी बात बुरी लगी, मुझे आपकी। इससे हिसाब बराबर, इसमें नमन से शिकायत लगाने की क्या जरूरत थी? आंटी नेक्स्ट टाइम से अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे डायरेक्टली आकर कहिए ना, हम आपस में सॉल्व कर देंगे। नमन को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? करिश्मा, थैंक्स आंटी, बाय। Excuse me, this is Singhania. कब से रिक्शा रुकने की कोशिश कर रहे हैं और ये रिक्शे वाला है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे तो आप ले जाइए ना ये रिक्शा। नहीं नहीं, हमारी वजह से आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? इसमें तकलीफ कैसी? देखो अक्षरा, डरो मत। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। थैंक गॉड, वो तो अच्छा हुआ कि दादी की चिट्ठी का आइडिया आ गया। उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि अब वो कभी तेरे सामने नहीं आएगा, तुझे भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा। Nice to meet you after so many years. हाय, हेलो। जिंदगी भी कितनी अजीब है, कब कहाँ कौन मिल जाए कह ही नहीं सकते। तुम आप बैठिए। आप भी बैठिए ना प्लीज। मिस्टर नैतिक? या वो एक्चुअली कहीं बाहर गए, आ रहे होंगे, कुछ काम से गए थे। मैं फोन करती हूँ। I'm so sorry. Hi, Mr. Alok. It's perfectly fine, Mr. मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इससे जाना पड़ा। बैठिए ना प्लीज, बैठिए। That's Akshara, my wife. She's the same designer जिनके डिजाइन आपको बहुत पसंद आए थे। एंड अक्षरा, ये मिस्टर आलोक हैं। इनके बारे में तो मैं आपको बहुत कुछ पहले ही बता चुका हूँ। वैसे ये मीटिंग तो आप दोनों की है, एग्जिबिटर आप हैं, डिजाइनर ये हैं, पता नहीं मैं बीच में क्या कर रहा हूँ। नैतिक, ये आलोक वही आलोक है? हाँ अक्षरा, बिल्कुल वही हैं जिन्हें हमारे कॉमन फ्रेंड निमेश ने रेफर किया था। आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे वो, आपकी समझ और बिजनेस स्ट्रैटेजीज के बारे में। अक्षरा, आप इन्हें हमारा कॉन्सेप्ट समझाइए ना। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी तरह प्रेजेंट किया आपने कॉन्सेप्ट।
सब कुछ क्लियरली दिखने लगा हो जैसे। थैंक यू वेरी मच मिस्टर नैतिक। आई मस्ट से योर वाइफ इज रियली गुड। आई नो दैट, थैंक यू। ओके फिर मैं चलता हूँ एंड आई शैल गेट बैक टू यू सून। श्योर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय मिस्टर सिंघानी। अच्छा इंसान है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।